हेलो बच्चों मैं रजनी मैम बोल रही हूँ। बच्चों, हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का पाठ 3 प्रदूषण, अवधारणा, कारण, सामाजिक प्रभाव तथा निराकरण के उपाय। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यावरण का अर्थ, इसके बाद पढ़ेंगे प्रदूषण का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो हम सबसे पहले लेते हैं पर्यावरण का अर्थ। बच्चों, पर्यावरणीय प्रदूषण का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले पर्यावरण के अर्थ को समझ लेना अनिवार्य है। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहा जाता है। पर्यावरण 2 शब्दों से बना है, परि प्लस आवरण। परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से एवं आवरण शब्द का अर्थ होता है ढके हुए। ठीक है बच्चों, अन्य शब्दों में पर्यावरण शब्द का अर्थ है जो हमसे अलग होने पर भी हमें चारों ओर से ढके या घेरे रहता है, वह होता है पर्यावरण। ठीक है, रोज की परिभाषा ली हमने यहाँ। रोज के अनुसार पर्यावरण कोई बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। मीन्स कोई भी बाह्य शक्ति जो हमें इफेक्टेड करती है वह हमारा पर्यावरण कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ बच्चों पर्यावरण के किसी एक घटक या संपूर्ण पर्यावरण में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जो कि मानव व अन्य प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन मानव तथा अन्य सजीवों व निर्जीवों को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने प्रदूषण का जो है अर्थ समझने के लिए ओडम की परिभाषा ली है। ठीक है, प्रदूषण हमारी हवा, मृदा एवं जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन है जो मानव जीवन तथा अन्य जीवों, हमारी औद्योगिक प्रक्रिया, जीवन दशाओं तथा सांस्कृतिक विरासतों को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है अथवा प्रभावित करेगा, अथवा जो कच्चे पदार्थों के स्रोतों, संसाधनों को नष्ट कर सकता है या करेगा, वह क्या है, हमारा जो है प्रदूषण है। यानी ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण है। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारण, कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो किसके कारण फैलता है। इसमें सबसे पहले हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा। ठीक है बच्चों, जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो है मुख्य रूप से, यानी जो हमारा वायुमंडल है उसमें मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट जो है गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब का जो है एक बैलेंस होता है, सही अनुपात होता है। ठीक है, किंतु मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई जा रही है। ठीक है, जिसके कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। नेक्स्ट है घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग। बच्चों, जैसे घर, फर्नीचर, बर्तन इत्यादि की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले तथा कुछ छोटे जीवों जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल, कॉकरोच, दीमक, चूहे आदि को नष्ट करने के लिए उपयोग में आने वाले पदार्थों जैसे साबुन, सोडा, विम, पेट्रोलियम आदि हम जो यूज करते हैं, इनको जो है प्रयोग करने के बाद नालियों इत्यादियों के द्वारा नदियों, झीलों आदि के जल में मिला दिया जाता है। यानी कि ये या स्वतः ही ये नाली द्वारा नदियों और झीलों के जल में जो है मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सब पदार्थ यदि विघटित नहीं होते हैं तो खाद्य श्रृंखलाओं में चले जाते हैं और विषाक्त रूप से प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा वाहित मल का नदियों में गिराया जाना। ठीक है बच्चों, घरों, कारखानों इत्यादि स्थानों में अपमार्जक पदार्थों को बड़े बड़े शहरों में नालियों द्वारा अपवाहित करके जो है नदियों, झीलों या समुद्र में डाल दिया जाता है, जो जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, जल को जो है गंदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उद्योगों से अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ। जो उद्योगों से अपशिष्ट रसायन निकलते हैं वे भी जल में घुलनशील होकर या मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जिनकी संख्या सभ्यता के विकास के साथ साथ बढ़ रही है। ठीक है, धुआं इत्यादि के साथ अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ आदि सब जो है जल में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं तथा विभिन्न गैसें जैसे कि धातु के कण, रेडियो एक्टिव पदार्थ आदि सब जो है मिलकर जल को और वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। स्वतः चालित निर्वातक। विभिन्न प्रकार के स्वतः चालित यातायात वाहनों जैसे मोटर, रेलगाड़ी, जहाज, वायुयान आदि में कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि पदार्थों के जलने से अनेक प्रकार की विषैली गैसें वातावरण में आ जाती है, जिससे भी वातावरण प्रदूषित होता है, दूषित होता है। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ। बच्चों, जैसे कि परमाणु बमों के विस्फोट तथा इसी प्रकार के अन्य परीक्षणों से रेडियो एक्टिव पदार्थ वातावरण में आकर अनेक प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यहाँ से ये पौधों में, जंतुओं के दूध व मांस में और फिर मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे विशेष प्रकार की बीमारियां या अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं या अनुवांशिक रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, जो कि जो है मानव की संतानों को अपंग भी बना देते हैं। नेक्स्ट है कीटाणुनाशक पदार्थ एवं अपतरणनाशक पदार्थ। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो अवांछनीय जीव एवं खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो काम में लाए जाते हैं। ये पदार्थ क्या करते हैं, अवांछनीय रूप में भूमि, वायु, जल में एकत्रित होकर उस स्थान को प्रदूषित कर देते हैं। वहाँ से क्या होता है बच्चों, ये पौधों, भोजन, फलों इत्यादियों के द्वारा जंतुओं और मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और प्रदूषण का कार्य करते हैं या मनुष्य के शरीर में पहुंचकर तरह तरह की हानियों को जो है जन्म देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था इसमें प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार में बच्चों सबसे पहले हमने लिया है वायु प्रदूषण। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, वायु में जो है गैसों की जो है एक अनावश्यक वृद्धि, ठीक है, केवल ऑक्सीजन को छोड़कर हम कह सकते हैं, जो अन्य गैसें जो होती हैं उनकी अनावश्यक जो वृद्धि है या उसके भौतिक व रासायनिक घटकों में परिवर्तन वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या कल कारखानों से निकलने वाला धुआं तथा वनों के कटाव से वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल में निश्चित अनुपात में खनिज, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जैसे गैसें घुली होती हैं। जब इसमें अन्य अनावश्यक व हानिकारक पदार्थ घुल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें कूड़ा करकट डाल देते हैं जल में, मलमूत्र इत्यादि का त्याग करना या नदियों में गंदा पानी छोड़ देना या जो औद्योगिक अपशिष्ट है उनको जो है नदियों नालों में के द्वारा जो है जल में प्रवाहित करने से भी जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। और बच्चों, जल प्रदूषण भारत की एक प्रमुख समस्या हो गई है वर्तमान में अब। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण।
ध्वनि प्रदूषण में बच्चों, ध्वनि प्रदूषण से आशय है पर्यावरण में जो शोर होता है अथवा ध्वनियों का अधिक व्याप्त हो जाना। तीखी ध्वनि या आवाजों से ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। विभिन्न प्रकार के यंत्र, वाहनों, मशीनों, रेडियो, टेलीविजन या लाउड स्पीकर के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण विकसित हो रहा है। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण। मृदा जो प्रदूषण है, इससे हमारा आशय है कि भूमि या मिट्टी का प्रदूषित हो जाना। ठीक है। मृदीय प्रदूषण का कारण मृदा में होने वाले अस्वाभाविक परिवर्तन है। प्रदूषित जल व वायु, उर्वरक, कीटाणुनाशक पदार्थ, जो ये क्या करते हैं, ये सब पदार्थ मिलकर मृदा को जो है प्रदूषित कर देते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी व तापीय प्रदूषण। रेडियोधर्मी पदार्थ पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के कण और किरणें उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार तापीय प्रक्रमों से भी कण निकलते हैं। ये कण व किरणें जल, वायु, मिट्टी में मिलकर प्रदूषण पैदा करते हैं। इस प्रकार के प्रदूषण से कैंसर आदि भयंकर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों हमारा इसमें पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य सामाजिक प्रभावों का विवरण। जो पर्यावरण प्रदूषण है उसका जो है हमारे समाज पर मुख्य रूप से किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से सोसाइटी को ये जो है इफेक्टेड करते हैं, इसके बारे में हम ये पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है जीव प्रक्रम पर प्रभाव। जीव प्रक्रम का मतलब होता है बच्चों, यानी कि जैसे प्रदूषण जो है व्यक्तियों के जीवन प्रक्रम, ठीक है, जीवन प्रक्रम तथा गतिविधियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। अत्यधिक प्रदूषण शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक यानी मेंटल स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। बच्चों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता तथा इसके साथ ही विभिन्न बीमारियों में जो है वृद्धि हो जाती है। सेकंड पॉइंट है इसमें रोगों में वृद्धि। प्रदूषण के परिणाम स्वरूप रोगों में वृद्धि होती है तथा जन स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। पक्षाघात, पोलियो, मियादी बुखार, हैजा, डायरिया, क्षय रोग आदि ऐसी अनेकों बीमारियां विकसित हो जाती हैं। साथ ही थकान व सिर दर्द काफ़ी सीमा तक ध्वनि प्रदूषण के ही परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है अपंगता में वृद्धि। प्रदूषण के परिणाम स्वरूप अपंगता में वृद्धि होती है बच्चों। अनुसंधानों से यह भी पता चला है, यानी कि जो रिसर्च हुई है उनसे यह भी रिजल्ट आए हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण का परिणाम अपंग संतान का उत्पन्न होना है। ठीक है। वैसे भी प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य जो है हमारा शरीर में भी रोग निवारण शक्ति का ह्रास होता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारी इम्यूनिटी पावर जो होती है बच्चों, वो इफेक्ट होती है, वो कमजोर हो जाती है। ठीक है। अपंगता से अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अन्य सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक आर्थिक समस्याओं में वृद्धि। प्रदूषण के कारण फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। जलीय जीवों, जो जल के जीव हैं, जलीय जीवों को भी जो है नष्ट हो जाने से खाद्य पदार्थों की हानि होती है। साथ ही बड़ी संख्या में मछली आदियों का मरना, बीमार होना आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक यानी डेंजरस होने के साथ साथ अनेक आर्थिक समस्याएं भी पर्यावरण प्रदूषण यानी जो प्रदूषण है उससे उत्पन्न कर देता है या उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं ये सभी जो इफेक्ट है वे सामाजिक पर्यावरण या समाज को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर के मेन पॉइंट फिनिश होते हैं बच्चों। ठीक है। और जो है आपको यदि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आशा करती हूँ ये आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और मैं इसकी पिक्स भी आपको सेंड कर दूँगी, आप ध्यान से इसकी स्टडी कीजिए। थैंक यू।